ये कितना मजेदार होगा, ये जवानी और जवानी का पहला प्यार। आप भी ना। और क्या, मैंने उस गेम का दी एंड कर दिया। तो क्यों ना इस बार तुम ऐसा कुछ खेलो जो ट्रैश नहीं है। तो तुम अभी तक जिंदा हो, ढोंगी प्रीस्ट कहीं के। मैं तो तुम्हारी कब्र पर चढ़ाने के लिए शराब भी ले आई थी। क्या तुम पीना चाहोगे? एक शानदार मौत मिलना उम्मीद से ज्यादा मुश्किल होता है। महल और कोठे में कोई फर्क ही नहीं है। और हाँ, हम जैसी नौकरानियों को भी लो रैंकिंग मिस्ट्रेस बनाया जा सकता था, लेकिन उसके लिए मेरा तो कोई चांस ही नहीं है। तो बस मैं तो नौकरानी ही बनी रहूंगी। Shinji, crank that, soldier boy. Soldier boy, tell. छिब्बियो आज की वीडियो बननी नहीं चाहिए थी, आज की वीडियो मुझे बनानी नहीं चाहिए थी, पर फिर भी मैं यहाँ बैठ के इस वीडियो को बना रहा हूँ। और वो क्यों? क्योंकि क्रंचीरोल ने ढंग से डब नहीं किया, क्रंचीरोल ने प्रमोशन नहीं किया, क्रंचीरोल ने एडवर्टाइज नहीं किया। और अगर मैं ये कहूँ ये सारी गलती क्रंचीरोल की है तो मुझसे बड़ा दोगला कोई होगा नहीं। सो व्हाट्स अप एनीमे, एनीमे का फुल फॉर्म ऑल नर्ड्स हैविंग इंटरेस्ट इन मैच्योर एंटरटेनमेंट। तो मेरा बच्चे छिब्बियो कैसे हो? अगर आज मैं ये कहूँ कि सिर्फ क्रंचीरोल की गलती है कि एनीमे की पॉपुलैरिटी ढंग से नहीं बढ़ रही है, एनीमे को उतना ग्राउंड नहीं मिल रहा है, तो ये काफी बड़ा झूठ होगा। क्योंकि क्रंचीरोल के अलावा दो और लोग हैं जिनकी गलती के कारण पूरा के पूरा इंडियन एनीमे कम्युनिटी भुगत रहा है। और आज की वीडियो में हम यही जानेंगे कि इस पूरी गलती का सल्यूशन क्या होगा, इस नींव की इतनी लंबी इमारत कैसे बनेगी, सबके बारे में डिटेल में आज की वीडियो में तुम लोग जानने वाले हो। सो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जो सही लगे करना। विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट इनटू दिस वीडियो। If you have something to say, then just spit it out already. आई को शेट ठोक दीजिए, महाकाल का धमाके लाकर शेट ठोक दीजिए। छिब्बियो एनीमे का दब कोई हलवा नहीं है, जब चाहे तब बन गया और हम एनीमे ऑडियंस में बढ़ गया। पर क्रंचीरोल हलवा भी कहाँ मानता है, इसे चटनी मानता है। जब बना दी, जब दे दी, कैसा भी टेस्ट हो ऑडियंस खा लेगी। पर ऐसा नहीं चलता है। द एफर्ट खरीदारी जिससे मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी, जिसके लिए मैं पागल हो रहा था कि इसका हिंदी दब आएगा, बहुत मजे आएंगे, उसके हिंदी दब ने डिसअपॉइंट किया। उसका हिंदी दब अपने एक्सपेक्टेशन को मैच नहीं कर पाया। हाँ पक्का उनके ऊपर ये श्राप है। कहना क्या चाहती हो तुम? माओ माओ, सुना नहीं क्या तुमने? एक बार को मैं तुमसे कह दूं स्ट्रेंगलर फ्रंटियर देख लो, बट मैं किस मुंह से कहूं कि तुम लोग जाके फ्रीडीन देखो या हमारी द फोर्ट के दारिस देखो, क्योंकि दोनों की डबिंग बिलो एवरेज है। और ऐसा क्यों हुआ, सबसे पहले ये जानना है। क्योंकि अब ये कहना कि डबिंग में ये बेकार है, वो बेकार है, वॉइस अच्छी नहीं है, साउंड अच्छा नहीं है, डायलॉग सही नहीं है, कास्टिंग अच्छी नहीं हुई, ये सब कहना सिर्फ बहाने दाना है। हमें एक चाहिए सोल्यूशन, टिकाऊ सोल्यूशन जो फ्यूचर में ये सेम गलती ना होने दे, जो हमें इस गलती से बचाए। तो सबसे पहले बात करते हैं और समझते हैं क्रंचीरोल का पर्सपेक्टिव। क्रंचीरोल ने इन सब एनीमे के अलावा दो और एनीमे के हिंदी डबिंग राइट्स को खरीद लिया था। खरीदा क्या, उनको डब तक करवा लिया था, पर जो फाइनल प्रोडक्ट था, जो आउटपुट था उनके डब का, वो बहुत ज्यादा खराब, बहुत ज्यादा घटिया था। और वो दो एनीमे थी हेल्स पैराडाइज और डेथ माउंट डेथ प्ले। इसलिए आज तक उन दोनों का हिंदी डब नहीं आया, क्योंकि ये बात वो हमें बता चुका था, इस बात की वो अनाउंसमेंट कर चुका था, पर फिर वो डब नहीं निकाल पाया क्योंकि जो क्वालिटी थी वो बेशक काफी ज्यादा खराब थी। और इस बार भी यही हुआ है। एफर्ट खरीदारी, फ्रीडीन, स्ट्रेंगलर फ्रंटियर, उन दिनों के साथ भी ऐसा ही हुआ है। पर क्रंचीरोल करे क्या, क्योंकि जो डबिंग का मार्जिन है, जिस तरह की डबिंग क्वालिटी चाहिए, वो कवर अप वो कर ही नहीं पा रहा है। क्योंकि जितने का वो मार्जिन लेके चलता है, उसका 70 to 80% तो सिर्फ डबिंग के राइट्स खरीदने में खत्म जाते हैं और बाकी के 20% वो डबिंग करवाता है। जैसे कि तुम मान लो अगर 5 करोड़ का मार्जिन वो लेके चलता है किसी भी एनीमे का, तो 3 करोड़ में सिर्फ डबिंग के राइट्स आते हैं, 2 करोड़ में वो डबिंग करवाता है। और उसके बाद वो डबिंग कैसी होगी, कितने एक्टर्स चाहिए, कितना डायलॉग्स होगा, कितनी एडिटिंग लगेगी, वो सब तो बात की बात है। और इसलिए आज इन सब एनीमे के साथ ऐसा हो रहा है और आज इसलिए ये सब एनीमे सफर कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ क्रंचीरोल का डिसीजन है न्यू एनीमे को समूल डब देने का वो गलत है, ये सही डिसीजन है। वो चाहे तो कर सकता है, पर उसके पास ना ही अभी इतनी बड़ी टीम है, ना ही उसका इतना बड़ा प्रॉफिट है, ना ही वो इतनी पेमेंट कर पा रहा है, ना ही इन सब डबिंग को संभाल पा रहा है, तो वो ना ही कर तो ज्यादा अच्छा है। वो पुरानी पॉपुलर एनीमे को जैसे भी कर रहा है, जैसे लॉग राइजन हो गई, टोमो-चान हो गई, इन सबको डब करे, सही है, मुझे सही भी लग रहा है। पर अगर वो इन सब टाइटल को उठा रहा है, अगर उनको डब करना चाहता है, तो कम से कम उसको ज्यादा से ज्यादा पैसा लगाना पड़ेगा, क्योंकि इतने में तो काम बनने नहीं वाला है। बेशक इन दिनों की डबिंग क्वालिटी की वजह से बहुत कम
लोग उसे पूरा देखेंगे, बट डबिंग कभी पुरानी नहीं होती। और क्रंचीरोल को ये बात समझनी होगी कि वो आज के लिए नहीं, कल के लिए नहीं, परसों के लिए डब कर रहा है। परसों जब न्यू ऑडियंस आएगी, वो ऑडियंस आएगी जो आज से ज्यादा स्मार्ट होगी, आज से ज्यादा मैच्योर होगी, जो डबिंग की क्वालिटी को ऐसे पहचान लेगी जैसे सूंघ के खाने का स्वाद। क्योंकि डब हर जगह हो रहा है, कोरियन, स्पेनिश, इंग्लिश, साउथ, हर जगह डब हो रहा है। इतना डब हो रहा है कि इसमें करोड़ों अरबों का खर्चा है। तो उन सब में डब को पहचानना कि कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है अब बहुत ज्यादा मुश्किल काम नहीं रह गया है। इसलिए क्रंचीरोल को समझना होगा। और जो एक साल से वो माय ड्रेस अप डार्लिंग का ऐड चला रहा है ना यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, उसको बदल के उसे कुछ नया ऐड लगाना होगा। जुजुत्सु काइसेन का हिंदी में ऐड लगा दे, या चेनसो मैन का लगा दे, या इन्हीं सब का लगा दे, बट वो चेंज करे यार। अगर लोग सोचेंगे कि ड्रेस ऑफ डार्लिंग का ही ऐड है तो उन्हें लगेगा एक साल से यही चल रहा है और उन्होंने कुछ अपडेट किया नहीं है। तो प्लीज क्रंचीरोल इसको तो अपडेट कर दो यार, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट प्रमोशन सच में इंपॉर्टेंट है। बढ़ूं दूसरे बंदे की गलती पे जिसने पूरे के पूरे डबिंग इंडस्ट्री को बिगाड़ दिया है, वो बंदा हूं मैं। वाह दीदी, वाह दीदी। गजब टूबीबाज आदमी। मैं, मेरे जैसे सारे एनी ट्यूबर्स, पूरा इन्फ्लुएंसर्स, हमारी पूरी कम्युनिटी, हमारे भाई बहन, हम सब ने चीज़ को बिगाड़ दिया है। हमने तुम्हें टाइम पे अपडेट्स ना देके, तुम्हें ये ना बता के कौन सा एनीमे कब आएगा, कैसे आएगा, किस दिन देखना है, क्यों देखना है, क्या क्या पॉजिटिविटी है, ये सब हमारी गलती है। मैंने खुद ही गलती की है, क्योंकि मैं स्टार्टिंग में आता था, मैं शॉर्ट्स बना के डाल देता था कि हिंदी डब में आया, शॉर्ट्स डाल देता हूँ, काम आसान है। बट मैंने अब ये चीज़ को सीखा है, इसलिए मैं अब इन सब के ऊपर डिटेल लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो बनाता हूँ। क्योंकि पहले मुझे भी लगता था कि ऑडियंस तो जानती है, उनको ज़रूरत क्या बताने की, बट नहीं यार, बहुत सारे तुम मेरे स्कूल में हो, कॉलेज में हो, अपनी यूनिवर्सिटी की पढ़ाई कर रहे हो, तुम्हारे पास टाइम नहीं जानने का। और अगर मैं इस काम को कर रहा हूँ, अगर मैं इस चीज़ को अपना प्रोफेशन मानता हूँ, तो मेरी ड्यूटी है तुम तक ये सारे अपडेट्स पहुँचाने की। और मैं यही कोशिश करूँगा आगे से कि मैं चीज़ को कर पाऊँ। मेरे अलावा भी जितने यूट्यूबर्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो लोग भी कोशिश करेंगे इसके बारे में बात करने की। उनका जो चैनल है वो बेसिकली इन सब चीज़ डील नहीं करता है, उनका रिव्यू का है, एक्सप्लेनेशन का है, एमवीज का है, तो वो इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करते हैं। पर उनने कहा है वो फ्यूचर में बात करेंगे और जितना हो सके वो लोग भी एनिमे को प्रमोट करेंगे। और फाइनली बढ़ते हैं उस बंदे की ओर जिसने इस गलती को होते हुए देखा फिर भी कुछ नहीं किया, और वो बंदे हो तुम जो स्क्रीन के पार मुझे देख रहे हो। जात पात में धर्म के झंडा हाथ में, तुम जिसको सब पता है कि कब दब आ रहा है, कब सब आ रहा है, कब रीटेलीकास्ट हो रहा है, कब प्रीमियर हो रहा है, तुम्हें जिसको सब पता है तुम्हें हेल्प करनी पड़ेगी। क्योंकि लोग ऐसा सोचते हैं कि टेलीग्राम हिंदी में डब कर रहा है एनीमे को, वो टेलीग्राम को जाकर सपोर्ट करें, जबकि ऐसा नहीं करना है। उन लोगों को पता ही नहीं क्रंचीरोल नाम की चीज़ क्या है, नेटफ्लिक्स नाम की चीज़ क्या है, उन्हें ये तक नहीं पता कि हमारा सोनी ये कार्टून नेटवर्क एनीमे को डब कर रहा है। तो तुम्हें उन सब के साथ मिलना होगा, क्योंकि मैं अकेला ही काम नहीं कर सकता, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। और ये ज़रूरत मुझे आज से नहीं हमेशा से थी। तो तुम अपने से छोटों की, जो नए नए वीप्स आए हैं, नए नए ओटाकू आए हैं, तुम उन सबकी हेल्प करो, एक सनपई बनो, एक ऐसे बंदे बनो जिससे वो डिपेंडेंट हो सके। हमारे इटाची ने कहा था, Don't try to do everything by yourself. You are stronger than before. You have much more power. But as a result, you seem to have lost sight of something extremely important. If you forget about everyone else because you now have power, you'll become arrogant and egotistical. However powerful you are, don't take it all on yourself. तुमने सुना, हमारे इताची ने कहा था हमें एक साथ सबको लेकर चलना पड़ता है, कोई भी बंदा अकेला कुछ नहीं कर सकता। तो मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है अपनी फैमिली से, अपनी इस पूरी कम्युनिटी से, कि तुम्हें कभी भी कहीं भी कोई भी बंदा दिखे जिसको हेल्प चाहिए हो, जिसको जानना हो एनीमे के बारे में, तुम्हारे यूट्यूब पे तुम्हें मिल जाए, तुम्हें शॉर्ट्स पे मिल जाए, तुम्हें फीड पे, तुम्हें रील में, तुम्हें टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे, तुम्हें कहीं भी मिल जाए, वो कोई सवाल पूछ रहा हो हिंदी डब से, एनीमे से, इन सब से रिलेटेड, तुम उसकी हेल्प करना, उसको एक कदम आगे पहुंचाना। क्योंकि जब तक हम साथ नहीं होंगे तब तक हम कुछ कर नहीं पाएंगे। क्योंकि अभी बहुत सारे एनीमे को हिंदी डब में लाना है, सोलो लेवलिंग, काइजू नंबर 8, बहुत सारे एनीमे है भाई। तो लग जाओ काम पे, मैं भी लगूंगा, तुम भी लगोगे, तो साथ में दुनिया बदलते हैं। सो आज की तो करना चाहूंगा, उम्मीद करूंगा आज की लाइफ में नई वैल्यू ने से कुछ ना कुछ तो ऐड किया तो वीडियो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना, जितना शेयर करना इस वीडियो को। तुम लोग हमने इस वीडियो के साथ बोले जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। な言葉なんかじゃ何一つ叶わないわか